जब एक इंसान कहता है कि मुझे आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, अब मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरा इंसान कहता है कि मैंने ऐसा कर्म कर दिया जिसके कारण मेरी आत्मा मरती जा रही है। कोई अब क्या कर लेगा, जब जीवन ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ दो इंसान दो बातें कर रहे हैं, एक जो आत्मग्लानि के बारे में तो दूसरे ने तो आत्मा ही मर जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान जो गलती कर दिया है उसे उस गलती का एहसास हो रहा है। अब वह धीरे धीरे आत्मग्लानि महसूस कर रहा है कि काश मैं उस समय ये गलती ना करता तो आज मुझे अपनी ही नजर में गिरना नहीं पड़ता और समय से संभल गया होता तो शायद आज मुझे इस तरह पश्चाताप के आग में नहीं जलना पड़ता। अब बात आती है दूसरे इंसान की, जिसने कोई ऐसी गलती कर दिया है कि आत्मग्लानि से भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा है। शायद वह एक ऐसा अपराध कर बैठा है जिसके बारे में ना तो किसी से कह पा रहा है और ना ही उस गलती को समय से सुधार पा रहा है, जिसके कारण अब उसकी आत्मा ही उसको धिक्कारने लगी है। ऐसे इंसान घुटन, बेचैनी और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, वह हर समय खुद को अपराधी महसूस करते हैं। ऐसे इंसान हमेशा नकारात्मक सोच से भरे होते हैं, छोटी छोटी बातों से डरे और सहमे रहते हैं। उनके अंदर इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। कोई भी काम करने से पहले वह बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे इंसान अपनी जिंदगी को बहुत बोझ समझकर जीते हैं और बस पल पल अपने मौत का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे उसकी आत्मा को उसके शरीर से भी घृणा होने लगी है। यही कारण है कि वह अब जीवन जीना नहीं चाहते हैं। समाज में इस धारणा के लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो समाज के विकास के लिए सही नहीं है। हमें ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए पहले स्वयं की सोच को सकारात्मक रखना होगा कि इंसान से गलती हो जाती है और हमें एक मौका जरूर देना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर परिवार में रहने वाला व्यक्ति आत्मग्लानि की भावना से ग्रसित ना रहे। वह कौन कौन सा उपाय है? 1. उनकी गलतियों पर टीका टिप्पणी न करके हमेशा उनसे सकारात्मक बातें करें। 2. ऐसे लोगों से उनकी स्वयं की अच्छाई के बारे में बात करिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है। 3. उनसे ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए जिससे वह अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर सके, जिसके कारण उनके अंदर की नकारात्मक सोच को बाहर निकाला जा सके। 4. उनको घर के छोटे बड़े कामों में हमेशा व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि एकांत अकेलापन में नकारात्मक सोच उन पर हावी ना हो सके। 5. उनको सुबह जल्दी उठकर टहलना चाहिए, व्यायाम और योग ध्यान करना चाहिए जिससे उन्हें अलग सोचने की स्फूर्ति मिल सके। 6. साहित्यिक किताबें पढ़ने से उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और वह अपने काबिलियत को समझकर और आगे बढ़ाने की कुछ नया सोच रखेंगे। 7. उनको डायरी लिखना चाहिए जिससे उनकी विचारों को और योग्यताओं को एक नई दिशा भी मिल सकेगा। 8. उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरणास्पद व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहिए जिससे प्रभावित होकर स्वयं कुछ करने के लिए सोच सकेंगे। 9. वह घर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात में उनको एहसास कराते रहना चाहिए। 10. समय समय पर किसी मनोवैज्ञानिक से मिलकर सलाह लेना चाहिए, उसी अनुसार देखरेख करना चाहिए। 11. उनको पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मंसूरी, कुल्लू, मनाली आदि स्थलों को घुमाना चाहिए घूमने, क्योंकि सकारात्मक दिशा देने के लिए घूमना भी अच्छा एक साधन होता है।